जेसी ओनस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी उस एक घटना में सिमट कर रह जाती है जब मैं हिटलर के साथ संघर्ष में उसके आमने सामने था। 1936 के ओलंपिक की तैयारी में हिटलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे बर्लिन को अच्छी तरह से सजाया गया। यहूदियों का नरसंहार कुछ समय के लिए रोक दिया गया। पूरी दुनिया का प्रेस हिटलर को सर्वश्रेष्ठ लिख रहा था। वो अपने आप को आर्यन प्योर ब्लड का मानता था। हिटलर को प्योर ब्लड का व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, लीडरशिप वाला व्यक्ति लिख रहे थे। साथ ही दबे शब्दों में ये भी लिख रहे थे कि जेसी ओनस के खिलाफ वो किसको खड़ा करने। 1936 के ओलंपिक का वो पहला दिन हिटलर की स्टेडियम में आवाज गूंजी, मैं घोषणा करता हूं कि 11वां ओलंपिक का सेलिब्रेशन आज से शुरू किया जाए। गन शॉट के साथ टॉर्च लाइटिंग होती है और ओलंपिक गेम की शुरुआत हो जाती है। सारा स्टेडियम हाई हेल हिटलर की आवाज से गूंज रहा था। अधिकतर जर्मन लोग ही जीतते हैं, पर कुछ अमेरिकन्स यानी और ब्लैक अमेरिकन्स, जिनको हिटलर नीग्रो कहा करता था, वो भी जीते। अब हिटलर को ये चूज करना था, क्या वो ब्लैक अमेरिकन्स को भी बधाई देने वाला है, पर हिटलर ने उन्हें इग्नोर कर सिर्फ जर्मन लोगों को ही बधाई दी। अब सारी दुनिया का प्रेस और ओलंपिक एसोसिएशन ने हिटलर को क्रिटिसाइज किया। अब हिटलर को अगले दिन ये चुनना था कि क्या वो सारे ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई देता है या फिर किसी को नहीं देता। हिटलर ने दूसरा चुना। उसने चुना कि वो अब किसी को बधाई नहीं देगा। सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई ना देनी पड़े, इसके लिए हिटलर ने अपने जर्मन खिलाड़ियों को अकेले में मिलना चुना। ओलंपिक का दूसरा दिन 100 मीटर की रेस होनी है। जेसी ओनस अमेरिका के होनहार एथलीट, जिन्हें अभी अमेरिका ने ही पूरे दिल से स्वीकारा नहीं है, जिनके दादा अमेरिका में गुलाम हुआ करते थे, आज वो एक ऐसी कंट्री में है जो प्योर ब्लड का कहकर जोर शोर से उसको नकार रही है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसे ना किसी रेस्टोरेंट में बर्लिन में खाना मिल सकता है, न रहने को। रात होने से पहले उसे बर्लिन शहर से बाहर निकलना होगा अगर वो खाना खाना और सोना चाहता है। ऐसे देश में उन जर्मन लोगों से भरे हुए स्टेडियम में जब रेस में अपनी जगह लेते हैं तो वो कहते हैं डर के मारे पसीने छूट रहे थे। मुझे लग रहा था बस एक गलती और मैं मैदान से बाहर। हिटलर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। रेस शुरू होती है और मैं भागना शुरू करता हूँ। 100 मीटर की वो रेस दुनिया में सबसे अधिक तेज भागने वाले व्यक्ति का निर्णय करती है। जेसी ओनस ने वो रेस गोल्ड मेडल के साथ जीत ली। जेसी ओनस कहते हैं मैं दौड़ नहीं रहा था, मैं उड़ रहा था। अब लॉन्ग जंप का दिन आया। जेसी ओनस कहते हैं लूज लॉन्ग बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, उनके तीनों चांस पूरे हुए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब मेरी बारी थी। पहले सिर्फ चलते हुए वहां तक पहुंचने वाला था कि मुझे फाउल दे दिया गया। सभी जानते ये गलत था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं ये स्वीकार करूं कि अब मेरे पास सिर्फ 2 चांस हैं। अब अगले चांस में शायद मेरा पैर थोड़ा लाइन से आगे चला गया, जो रियल में फाउल दे दिया गया। अपने तीसरे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी के लिए मैं घुटनों के बल बैठा कुछ सोच ही रहा था, तभी मेरे कंधे पर एक हाथ आता है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो लूज लॉन्ग मेरे पीछे खड़े हैं और वो कहते हैं कि शायद तुम घबराहट में समझ नहीं पा रहे हो कि लाइन कहाँ पर है। वो अपनी एक टॉवल लाइन के बगल में रख देते हैं और वो कहते हैं इस टॉवल को देखकर जंप करना। जेसी ओनस कहते हैं मैंने वो जंप मारी और वो जंप ओलंपिक का रिकॉर्ड बन गई। जैसे ही वो जंप खत्म हुई, लूज लॉन्ग ने आकर मुझे गले से लगा लिया। उन आर्यन ब्लड वाले, प्योर ब्लड वाले लोगों से भरे उस स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैं और लूज लॉन्ग
एक साथ कंधे पर हाथ रखे पूरे स्टेडियम में घूम रहे थे। हिटलर भी हमें देखकर स्माइल कर रहे। जैसे जैसे 50 सितारों वाला अमेरिका का वो झंडा ऊपर की तरफ जा रहा था और मैं पोडियम पर सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा था। मैंने ये हिटलर का वो प्रोपेगेंडा गलत साबित कर दिया था। कभी भी जीतने के लिए उसके प्योर ब्लड का होना जरूरी है। हिटलर की उस झूठी बात को गलत साबित कर दिया कि जर्मन और आर्यन लोग ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने ये साबित कर दिया था उन हजारों जर्मन लोगों से भरे हुए स्टेडियम में कि सिर्फ एक इंसान होना काफी है कहीं भी जीतने और बड़ा बनने के लिए। और अभी ये जंग खत्म नहीं हुई थी।